अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लास 11 फिजिक्स का जो डीजे गवर्नमेंट साइंस कॉलेज का जो प्रीलियम पेपर है उसके न्यूमेरिकल्स और सेक्शन सी में जो जिस चैप्टर्स के क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि डीजे कॉलेज का जो फिजिक्स का पेपर है वो थोड़ा सा टिपिकल टाइप डिफरेंट टाइप का डिफ़िकल्ट था, जो स्टूडेंट्स से नहीं हो पाया था, क्योंकि न्यूमेरिकल उसमें कुछ बुक से बाहर के थे और कुछ बुक के थे, लेकिन उसमें उन्होंने जो है कुछ वेरिएशन और चेंजेस की हुई। तो आज इंशाल्लाह इस वीडियो में वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, सारे न्यूमेरिकल्स के सोल्यूशन शेयर करूँगा। उम्मीद है आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखिए, क्योंकि वीडियो लंबी लाजमी होगी। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में या व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। तो इसके हम लोग पहले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। पहला न्यूमेरिकल जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट चॉइस में है कि फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स वेक्टर F इक्वल्स टू 2i माइनस 3j माइनस के इन अ मूविंग ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ S इक्वल्स टू i प्लस 4j माइनस 2 के। तो अच्छा, अब जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स के वर्क डन का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। वर्क डन का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, मैं डॉट प्रोडक्ट की बात करूँ, क्योंकि इसमें हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। तो हमारे पास जो वर्क डन का जो मेरे पास फॉर्मूला होगा वो मेरे पास एफ डॉट एस होगा। तो एफ डॉट एस के लिए जो मेरे पास यहाँ पे जो मैं लिख देता हूँ कि मेरे पास जो एफ की वैल्यू है वो 2i माइनस 3j और माइनस के में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसमें मैं यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है तो इसमें मैं जो बाकी जो सेम वेक्टर है तो उसको सॉल्व करूँगा, जो बाकी डिफरेंट होता है आपको पता है 0 के बराबर होता है, तो मैं इसको लेंदी नहीं करूँगा। और जो मेरे पास के जो है इसका एस का डिस्टेंस का है वो होता है यानी i प्लस 4j माइनस टू के। तो उसको जो है हम लोग इस तरीके से लिख देंगे। टू के, ठीक है। तो अब इसमें i को i के साथ और j को j के साथ हम लोग और k को k के साथ करेंगे, तो 2 इंटू आई यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा, 2 ब्रैकेट 1 प्लस -3, इसमें जो हम लोग करेंगे यानी -3 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, -3 4, और हमारे पास प्लस हो जाएगा, ये आगे का माइनस माइनस प्लस होता है, तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो मेरे पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो उसको मुझे थोड़ा सा ये मिस्टेक कर रहा है मसला, तो उसको जो है मैं यहाँ पे करेक्ट पूरा ही कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है कोई परेशानी ना हो। तो इसको जो है मैं यहाँ पे दोबारा से पूरा लिख देता हूँ, तो हो जाएगा 1 2, सही है। तो फिर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास पहला आ जाएगा 2, यानी ये 12 माइनस 12 2, तो 2 प्लस 2 4, और अगर यानी हाँ 2 प्लस 2 4 और उसका मैं 12 से माइनस करूँ तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -8 यूनिट। तो मेरे पास जो वर्क डन का जो फॉर्मूला यानी जो आया है वो मेरे पास क्या आया है, वो मेरे पास आया है -8 यूनिट, जो मुझे वर्क डन इसमें रिक्वायर्ड था। तो इसका जो पहला वाला जो आंसर है वो मेरे पास -8 यूनिट है, -8 यूनिट। ठीक है स्टूडेंट, ये पहला क्वेश्चन खत्म होता है। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ, दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमारे पास दिया हुआ है कि अ मास हाँ मशीन गन फायर्स 20 बुलेट्स पर सेकंड इनटू अ टारगेट, ईच बुलेट वेस्ट 10 ग्राम एंड 200 फोर्स इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन इन पोजीशन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ईच बुलेट। अच्छा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंज है। जो आपका जो डायनामिक्स वाला चैप्टर है उसमें उन्होंने जो है रिक्वायर्ड नेसेसरी फोर्स दी हुई है, इसके अंदर इन्होंने जो है वेलोसिटी पूछी हुई है, यानी फाइनल वेलोसिटी पूछी हुई है, उसके अंदर उन्होंने जो है आपको फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, और कुछ इसके अंदर चेंज नहीं है। उन्होंने जो बुलेट का मास है वो चेंज कर दिया, उधर 10 बुलेट्स इधर 20 बुलेट्स हैं, उधर 20 ग्राम मास था, इधर 10 ग्राम मास है, और कुछ फर्क नहीं है इसके अंदर। वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इसको करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो क्या कहते हैं, जो मास ऑफ बुलेट कह लें या कुछ भी कह लें, वो हमारे पास ईच वेट वे, यानी जो वेट इसका यानी हमारे पास जो है 10 ग्राम किलो यानी वो है। तो अब इसको मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ।
तो अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ एम ऑफ बुलेट, यानी जो मेरे पास है वो मेरे पास कितना है, वो मेरे पास यहाँ पे यानी बुलेट का जो मेरे पास है वो है यानी 10 ग्राम। इसको अगर क्योंकि वो किलोग्राम में होगा तो मैं उसको क्या करूँगा, उसको मैं सिंपली यानी मैं 1000 डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो मेरे पास आ जाएगा तकरीबन 0.01 kg। तो मेरे पास ये जो है मास ऑफ बुलेट यानी जो वेट ऑफ ईच बुलेट मुझे दिया हुआ था। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी दी हुई है, वो हमारे पास 20 बुलेट्स है, यानी नंबर ऑफ बुलेट्स। तो वो मेरे पास है यहाँ पे नंबर ऑफ बुलेट्स, वो मेरे पास यहाँ पे 20 है। तो अब मुझे जाहिर सी बात है एक बुलेट का मास पता है, तो अब जाहिर सी बात है मैं जो है 20 बुलेट्स का भी मास, यानी जो मेरे पास 20 बुलेट्स का मास है वो भी मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो वो मेरे पास कितनी होंगी, यानी 20, और जो मेरे पास कहते हैं को ईच बुलेट का मास था वो 0.01 kg था। तो वो मेरे पास कितना हो जाएगा, तो वो मेरे पास सिंपल है, तो वो मेरे पास हो जाएगा 0.2 kg हो जाएगा, यानी जो मेरे पास जो 10 बुलेट्स का जो मास था। इसको जो है आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से ये जब जो है 1 मिनट 0.01 है, तो मैं इसको अगर 20 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहीं पे मैं आपको कर बताया 20 मल्टीप्लाई बाई 0.01, तो मेरे पास 0.2 kg यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास जो है नंबर ऑफ बुलेट्स यानी जो 20 बुलेट्स थी उसका जो मेरे पास आ गया। अच्छा, अब एक और चीज़ इसके अंदर जो स्टूडेंट हमारे पास टाइम भी दिया होता है, यानी 20 बुलेट्स पर सेकेंड है, तो सिंपल है, तो 1 सेकेंड मेरे पास यहाँ पे टाइम हो गया। सही है, फिर इसको जो है अब हम इसको सॉल्व कैसे, अच्छा अब इसके अंदर हमारे पास जो है यानी हमारे पास टाइम वगैरह ये सारी चीज़ें इसके अंदर यहाँ पे आ गई। फिर दूसरी चीज़ जो है हम लोग इसको, मैं अभी आगे इसको बढ़ाता हूँ। अच्छा, तो अब इसके अंदर जो है हमारे पास यानी वेलोसिटीज़ की बात आती है कि इसमें हमारे पास एक वेलोसिटी भी दी हुई है, सॉरी यानी इनिशियल गन की जो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, यानी आपको पता है कि जब कोई भी चीज़ अगर रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 होती है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया VI इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। और मेरे पास मुझे VF यानी निकालने के गन की जो है यहाँ पे यानी जो मेरे पास वेलोसिटी है वो मेरे पास कितनी होगी, और जो मेरे पास यहाँ पे फोर्स दी हुई है वो मेरे पास यहाँ पे कितनी है, वो मेरे पास यहाँ पे है 200 न्यूटन। सिंपल है, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है हम वो इसके अंदर यहाँ पे पुट ऑन कर देंगे। जो मेरे पास होता है कि F इज इक्वल्स टू MV, इसको हम कहते हैं, एक मिनट, MVF माइनस MVI अपॉन T। तो मेरे पास यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है हम सिंपली वैल्यू डाल देंगे, यानी यहाँ पे मेरे पास जो फोर्स की वैल्यू है वो मेरे पास 200 न्यूटन यहाँ पे मेरे पास दी हुई है। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़रा टैब मसला कर रहा है। ठीक है, इसमें यहाँ पे हमने फोर्स की मैंने यहाँ पे डाल दी 200 न्यूटन, और मेरे पास यहाँ पे जो मास है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे जो मेरे पास था वो था 0.2। ठीक है, और मुझे यहाँ पे VF तो निकालना है। ज़ीरो, ये मैं यहाँ पे लिख दूँ 0.2 VF। ये वाली चीज़ तो मेरे पास 0 हो जाएगी क्योंकि मेरे पास इनिशियल यहाँ पे 0 और टाइम मेरे पास 1 है। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करके अरेंज करूँगा तो मेरे पास 0.2 यानी 0.2 इज इक्वल 0.2 VF इज इक्वल टू 2
100, तो अगर मैं VF की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा 0 यानी 200 अपॉन 0.2। तो जब इसको मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगी VF की वैल्यू 1000 मीटर पर सेकंड। तो मेरे पास ये जो है 1000 ms, ये जो मेरे पास इसकी इस वाले सवाल का आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बुक में थोड़ा डिफरेंट है, इस पेपर में जो है थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ था। तो अब हम जो है इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स वो आउटलाइन का मसला हुआ है, वो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग जो है उसको देख देख के अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। वो थोड़ा मेरा हाथ इस पे से हिल गया है। तो इसमें हम लोग जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जेट इंजन यानी क्या है, जेट इंजन ऑफ एन एरोप्लेन develops a forward for 200 kilonewton on an airplane. When aeroplane is flying with a speed of 250 meter per second, calculate the horsepower which is being developed when the forces and velocity are parallel to each other. ठीक है, सिंपल है। इसमें देखिए यहाँ पे फोर्स दी हुई है और वेलोसिटी दी हुई है। अब पावर निकलेगी, लेकिन सबसे पहले हम हॉर्स पावर निकाल लेंगे, हॉर्स पावर में कैलकुलेट करनी। तो सिंपल है। तो यहाँ पास कौन सा क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पे मार्क, ये क्वेश्चन नंबर 3 की चॉइस में। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे मैंने लिखा, ये क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास जो पावर निकालनी है वो मुझे निकालनी है। ठीक है, और मेरे पास फोर्स कितनी दी हुई है यहाँ पे, फोर्स मेरे पास यहाँ पे 200 किलो न्यूटन है। अगर मैं इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दूंगा तो वो मेरे पास कितनी हो जाएगी, वो मेरे पास यानी 10 की पावर में 3 इसको यहाँ पे कर दूंगा 200 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, यानी अगर मैं इसको, ये मेरे पास हो जाएगी 20,000 मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास वेलोसिटी कितनी दी हुई है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स आपकी बुक में नहीं है, तो इसलिए आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो रही होगी, सर ये हमारे पास तो ये वाला न्यूमेरिकल नहीं है, हम इसको किस तरीके से करें। तो इसकी वेलोसिटी मेरे पास है 250 ms यानी मीटर पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ गया। फिर यहाँ पे पावर का हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। पावर का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे हम लोग जो है इसमें फोर्स की वैल्यू डाल देंगे, कितना है 200 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 कर दीजिए इसको, मल्टीप्लाई बाय ये कितना है 250। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 50 10 की पावर 6 वाट। 50 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 वाट। तो यहाँ पे मैंने ये कर दी है, मेरे पास जो है स्टूडेंट यहाँ पे पावर आ गई। अब मुझे जो है इधर हॉर्स पावर निकालनी है, यानी इन्होंने बोला है कि हॉर्स पावर निकालनी है कि जब फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल हो। तो अब जैसा कि आपको पता है कि 1 हॉर्स पावर हमारे पास किसके बराबर होता है, वो जो है हमारे बराबर होता है 756 वॉट्स के बराबर होता है। तो इसको जो है अब हम किस तरीके से करेंगे, यानी हमें पावर देके हॉर्स पावर निकालना है। तो सिंपल है, जो मेरे पास पावर आई है उसको मैं 750 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास हॉर्स पावर यानी HP आ जाएगी। तो 50 ठीक है, 50 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 है। इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो तो मेरे पास जो आंसर आएगा, तो यहाँ पे जो मेरे पास जो पावर आ रही है इन HP, तो वो मेरे पास आ रही है 6.7 10 की पावर 4 HP। इसको आप जो है कैलकुलेटर में भी करके देख सकते हैं, 4 HP। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरे पास जो है यहाँ पे हॉर्स पावर में इसका
आंसर आ गया। तो अब ये हमारे पास ये वाला न्यूमेरिकल भी फिनिश होता है स्टूडेंट। अब जो हमारे पास जो इसके बाद वाला न्यूमेरिकल है वो एक टाइप का जो हमारे पास क्वेश्चन है, यानी जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फॉर विच इट्स मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल। ये एक तरीके से आपको प्रूफ करना है कि हमें बताना है कि क्या वो एंगल होगा जिसपे इसकी मैक्सिमम रेंज और हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट और इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास बराबर होगी। वो भी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि आपको जो है किसी की कोई परेशानी ना हो। ठीक है स्टूडेंट, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे जिसके अंदर मैक्सिमम हाइट और इसकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है उसका जो हमें एंगल निकालना है कि दोनों जिस पे जो है वो दोनों इक्वल यानी जो है वो इक्वल होंगे। तो सिंपल है, अब जो है अब हम इसके जो फॉर्मूले हैं उसको हम जो है एक साइड लिख देते हैं, यानी वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसमें इक्वल है तो जाहिर सी बात है इसके हम ये 2g इज इक्वल टू, और जो मेरे पास जो दूसरा जो फॉर्मूला है जो अच्छा, अब इसमें जो साइन 2 थीटा वो आपको पता है हमारे पास के बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो मैं सिंपली जो है यहाँ पे यही कर दूंगा, यानी वी नॉट स्क्वायर यहाँ पे भी आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। तो अब इसमें से हम क्या है थोड़ी सिंप्लीफिकेशन अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं कि जी से जी कैंसिल, वी नॉट स्क्वायर से पूरा वी नॉट स्क्वायर कैंसिल, और 2 ये डिवाइड हो रहा था वहाँ जाके जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा स्टूडेंट्स वो मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा कॉस थीटा। इसी तरीके से बनेगा, आप लोग भी मेरे साथ 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 इसको कीजिएगा, यानी जब आप लोग वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, अच्छा तो अब इसमें अब आप एक और चीज़ ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये साइन स्क्वायर है तो एक स्क्वायर से ये पूरा साइन थीटा कट, तो मेरे पास अब क्या बचेगा, साइन थीटा बराबर होता है 4 कॉस थीटा। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई इस तरीके से कर लेते हैं कि कॉस या मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास साइन अपॉन कॉस क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। तो आपको पता है कि साइन और कॉस किस बराबर होता है, वो मेरे पास जो है यहाँ पे टेन थीटा के बराबर होता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 4। अब जाहिर सी बात है हमें वही निकालना है कि एट व्हाट एंगल। तो सिंपल है, एंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी थीटा को उस साइड ले जाएंगे। तो मेरे पास हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन का इन्वर्स और 4। जब मैं 10 का इन्वर्स जो है 4 साइंटिफिक कैलकुलेटर में डालूंगा तो वो मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी 75.95 करके कुछ आएगी। तो मैंने उसको राउंड 75.95 करके आएगी, तो मैंने उसको 79.96 ही कर दी। और अगर आप इसको राउंड ऑफ करके स्टूडेंट्स फाइनल वैल्यू लिखना चाहते हैं तो आप जो है इसको और राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास जो 10 थीटा की फाइनल वैल्यू जो आ रही है वो मेरे पास आएगी थीटा 76 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली। तो ये वो एंगल है जहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट और जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो मेरे पास यहाँ पे इक्वल होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेरे पास 76 डिग्री। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है कि जो है व्हाट एरिया मस्ट बी अ हीटिंग डक heating duct have if moving 3 meter per second along it will replenish the air in 15 minutes and the volume of the room is 300 डिग्री पर यानी 300 मीटर क्यूब। तो अब इसमें हमें ये बोला है कि assume the air density
इस यानी जो एयर डेंसिटी है वो रिमेन कांस्टेंट है। तो ये जो है स्टूडेंट्स, ये भी जो न्यूमेरिकल आपकी बुक का ही है। ये जो आपका चैप्टर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे ख्याल से शायद सेकंड लास्ट चैप्टर का है आपका, वो मैं आपको भी 1 मिनट कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमें निकालना क्या, आप ये भी देख लें, यानी इसमें वॉट एरिया, तो इसके अंदर हमें जो है ये जो है, अब इसमें सबसे पहले हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये मेरे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के चॉइस में, यानी जो अभी ऊपर वाला जो किया उसकी ही चॉइस में है। तो मैं यहाँ पे जो मेरे पास एरिया है, एरिया यहाँ पे मेरे पास निकालना है मुझे, और यहाँ पे जो मेरे पास यानी जो डेल्टा वी दिया हुआ है वो मेरे पास जो है यहाँ पे कितना है, वो इफ एयर इज मूविंग विद 3 मीटर पर सेकेंड, यानी 3 ms, ठीक है। और इसकी जो है यानी मेरे पास जो वो दी हुई है, यानी डेल्टा टी, टाइम कितना है मेरे पास, टाइम जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 15 मिनट्स, 15। अब जाहिर सी बात है मिनट्स को जो है हमें सेकंड्स में करना होगा, तो कुछ भी नहीं है, 60 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, यानी 15 मल्टीप्लाई बाय 60, तो मेरे पास ये कितने हो गए, तो ये मेरे पास जो है 900 मिनट्स मेरे पास ये हो गए, सॉरी 900 सेकेंड्स, ठीक है। और इसके अंदर हमें जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो कितना है, वो है 300 मीटर क्यूब। इसको आपको किसी भी चीज़ में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मीटर क्यूब है तो वो मीटर क्यूब में ही रहेगा, 300 मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मूला लगेगा, जो हमारे पास जो एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू ए एरिया इनटू वॉल्यूम। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू ए यानी एरिया इनटू वॉल्यूम, ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ रख देंगे, सिंपल है, मैं यहाँ पे इम्प्लाई जेट का निशान लगा दूँ ताकि यहीं पे ही आगे कंटिन्यू कर लूँ। तो मेरे पास हो जाएगा यानी 300 अपॉन 900 जो मेरे पास इसके अंदर टाइम था, ठीक है। और जो मेरे पास वॉल्यूम यानी जो मेरे पास जो वो था, क्या कहते हैं, ये मेरे पास डेल्टा वी था, वो मेरे पास यानी जो 3 मीटर पर सेकेंड यानी जो है इसकी स्पीड थी। तो अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा हाफ। तो यानी अगर मैं इसको करूँ, यानी ये 3 से 3 कैंसिल, तो मेरे पास ये 1/3 बन जाएगा। तो ये 3 डिवाइड मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये मेरे पास इसका जो मैं फाइनल आंसर होगा वो मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मेरे पास जो इसका जो फाइनल आंसर होगा, यानी ए की जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो आएगी ए इज इक्वल टू 1/9। 9 कैसे होगा, 3 वहाँ मल्टीप्लाई होता है, वहाँ आके नीचे डिवाइड में तो जाएगा लेकिन 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास जो इसकी जो आएगी वो आएगी 0.11, इसको भी 0.111 मीटर स्क्वायर। तो मेरे पास ये वाला जो है इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो अब हम जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो हमारे पास जो है डॉपलर इफेक्ट का है। ये भी इजी है, बस इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक चेंज कर दिया है। वो क्या चेंज है वो भी मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करूँगा। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, सोर्स ऑफ साउंड एंड अ लिसनर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर विद वेलोसिटीज विच आर 0.5 times and 0.2 times the speed of sound respectively. If the source is emitting 3 kilohertz, then what is the, यानी क्या कहना चाहिए, then the frequency heard by the listener, यानी हमें जो है frequency heard by the listener हमें निकालनी है। तो ये भी जो हमारे पास सिंपल है, यानी हमारे पास जो डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है और क्या कहते हैं वो लिसनर वाला जो है, यानी इसमें जो हम लोग ऑब्जर्वर लिसनर वाला है, इसमें सिर्फ एक चेंज है स्टूडेंट। जो बुक का जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी दी हुई थी वो थी 2000 किलोहर्ट्ज बुक की। स्टूडेंट्स ने देखा होगा बुक में 2000 है, यहाँ पे 3000 है, तो वो समझोगे बुक से बाहर है। देखिए स्टूडेंट्स, डीजे साइंस ने जो पेपर दिया है वो थोड़ा सा, मैंने आपको पहले ही बताया, थोड़ा सा घुमा के दिया है, यानी न्यूमेरिकल्स कुछ बुक के हैं कुछ बुक से बाहर गए। अब जैसे इसमें ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला है वो मुझे बुक में कहीं नहीं मिला, लेकिन ऑर्बिटल वेलोसिटी का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला भी अटैम्प्ट
कर सकते हैं। तो अब हम जो है इसका जो वाला न्यूमेरिकल है 5 के चॉइस में, हाँ जैसे अभी ऑर्बिटल, सॉरी मैं स्किप हो गया हूँ, मैं पहले ये ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला ही कर लेता हूँ, कि सॉरी पहले यही कर लेता हूँ लिस्नर वाला, फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला ये मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूँगा जो इसके ऊपर चॉइस में है। तो अब इसके अंदर जैसे सिर्फ एक चीज़ है, इसमें सिर्फ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और कुछ भी चेंज नहीं है। यही अगर मैं यहाँ पे स्पीड ऑफ करूँ, जो मेरे पास है स्पीड, यानी जो मेरे पास सोर्स की स्पीड है वो मेरे पास कितनी है, जिसको हम लोग कहते हैं वी एस कहते हैं, यानी स्पीड ऑफ सोर्स, यानी वी एस यहाँ पे है मेरे पास 0.5, आप इसको y कह लें, कुछ भी कह लें, ठीक है, 0.5 y, 0.5 y, और जो मेरे पास उसकी है स्पीड ऑफ लिसनर की, यानी वी ओ जिसको आप लोग कहते हैं, तो वो मेरे पास है 0.2 y। स्पीड ऑफ, मैं LIS कर देता हूँ, उससे आप लोग समझ जाएगी, लिस्ट पूरा लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ लिसनर, तो वो मेरे पास है VO यानी V नॉट, इसको आप लोग कह लें, तो वो मेरे पास है 0.2 y। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी इन्होंने जो ओरिजिनल यानी जो दी हुई है कि जो है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन विच द रिस्पेक्ट टू दिस। अच्छा, तो अब इसमें यानी जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो होती है वो हमारे पास यहाँ पे 400 हर्ट्ज होगी, यानी यहाँ पे जो हमारे पास f है वो होगी 400 हर्ट्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब इसके अंदर जो उन्होंने दी, अच्छा अभी इमिटिंग यानी जो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी तो आपको यहाँ पे गिवन होगी। अब इसमें हमें निकालना है एफ नॉट, यानी जो फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, ठीक है, यानी इसमें परसेंटेज का हमसे कोई काम नहीं है, सिर्फ इसमें हमें जो है इसकी जो ऑब्जर्वर यानी इसमें क्या निकालना है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटिंग इज 3000 किलो हर्ट, तो आपको बस इसमें कैलकुलेट द परसेंटेज एंड चेंज इन फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू द लिसनर, सिर्फ चेंज इन फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, इसमें डीजे वालों ने आप लोगों को परसेंटेज का नहीं बोला है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी हर्ट बाय द लिसनर। तो अब हम जो इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं, ठीक है, तो इसमें जो हम लोग पहले फार्मूले को जो है हम लोग ज़रा थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। जो मेरे पास फार्मूला होता है, फार्मूला मेरे पास क्या होता है, एफ नॉट इज इक्वल टू वी प्लस वी नॉट, वी माइनस वी अपॉन वी माइनस वी नॉट अपॉन एफ एस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है होता है। तो जब हम जो है इसमें जब हम वैल्यूज को डालें, यानी पुटिंग द वैल्यू इन द फार्मूला एंड कैलकुलेट, तो हमारे पास जो मैं उसके ऊपर ही कर देता हूँ, जो एफ नॉट की जो मेरे पास वैल्यू आएगी, यानी v प्लस वी नॉट वी, फिर v माइनस वी, और बाहर जो हम लोग कौन सी कर देंगे, जो हमें यहाँ पे दी हुई थी वो थी 3 किलो वाट से, तो यहाँ पे हम 2000 की जगह 3000 कर देंगे, ठीक है। और जो हमारे पास जो क्या कहते हैं जो x थी वो हमें यहाँ पे निकालनी है। तो अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी जो हमारे पास वैल्यू आएगी v प्लस 0.2 वी नॉट, जब इसको जो है यानी x 2000, अच्छा जब इसमें हम जो है v कॉमन लेंगे और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन सेम वही बनेगी, सिर्फ मैंने आपको बताया उसके अंदर जो है सिर्फ हमारे पास एक चेंज होगा, 2000 की जगह सिर्फ हमारे पास यहाँ पे 3000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3000, ठीक है। इसमें 1.2 अपॉन 0.5 है, इसको आप जो है देख लीजिएगा।
ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो फ्रीक्वेंसी है, सॉरी ये जो 400 नहीं है, ये जो आपकी जो 3000 थी ये वो है, ये बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा, जब हम इसको, क्योंकि अब इसको हम 2000 के साथ नहीं, अब इसको हम 3000 के साथ करेंगे, तो मैं बता देता हूँ कि आपके पास जो क्या कहते हैं, जो फाइनल जो लिसनर की आएगी, जो मेरे पास FO आएगी, तो वो मेरे पास कितनी होगी। तो FO जो मेरे पास आएगी, जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, यानी जो 1/2 डिवाइडेड बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 3000, इसको आप लोग अपने पास भी करके देखिएगा कि 1/1.2 डिवाइडेड बाई 0.5 2.4, इसको जब मैं 3000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो मेरे पास आ रही है 7200 हर्ट्स, यानी 7200 हर्ट्स मेरे पास जो है इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो ये जो है मेरे पास उसकी लिसनर की फ्रीक्वेंसी है, जो इसमें इन्होंने हमें पूछा था। ठीक है स्टूडेंट, जो अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, वही मैं आपको वो ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला ही बता रहा था कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो है वो मुझे बुक का नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपको फॉर्मूला याद है, तो आप लोग जो है ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजीली कर सकते हैं। तो अब हम जो है मैं इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला क्वेश्चन भी जो है आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। पहले सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है, तो क्वेश्चन 5 था, वो है द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट्स एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 400 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द स्पेस स्टेशन ऑर्बिटल वेलोसिटी। यानी हम इसमें सिंपली जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी बताना है। अब आप बोलेंगे सर इसके अंदर हमें तो सिर्फ हाइट, एल्टीट्यूड यानी इन टर्म्स ऑफ हाइट दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर इन्होंने आपको एक और चीज़ दी हुई है स्टूडेंट्स के, वो जो है बस अर्थ के लिए है। अर्थ का आपको पता है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है, मास पता है, और आपको जो है इसका रेडियस भी पता है। मास आप 6 ले लें या 5, को इसमें जो है आप कुछ भी ले सकते हैं अगर आप इसको करें। ठीक है, तो इसको अब हम जो है सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन नंबर 5 का, यानी 5 का मैंने आपको लिस्टनर वाला पहले करवा दिया था, लेकिन जो अब हम ये वाला भी करते हैं। तो सबसे पहले तो जो है अब इसका हम डेटा बना लेते हैं। डेटा के लिए यानी जो हमारे पास, इसको मैं और कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो हमारे पास डेटा के लिए जो मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो कितनी होती है, 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, यही होती है। आप लोगों को ये याद होगा। फिर जो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो मास ऑफ अर्थ यानी जिसको मैं ME कहता हूँ, उसको जो है आप 5.97 ले लें, या अगर आप इसको 6 ले लें, वैसे तो 6 होता है, राउंड ऑफ लेके जो है इसको हम 6 10⁻24 kg। दूसरा आता है मेरे पास RE रेडियस ऑफ अर्थ, वो कितना होता है 6.38 या 37 ले लें, बट डेसिमल्स का फ़र्क आएगा, इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आएगा, यानी 6.38 10⁻6 मीटर। मैं इसमें 1 मिटा दूँ वरना आप लोग समझेंगे कि ये 1 इसका पार्ट है, ये थोड़ा सा हैंड एडजस्ट कभी बार नहीं होता है, तो इस वजह से ये जो है हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, दूसरा अब हमें लास्ट चीज़ का दी हुई है हाइट। हाइट हमारे पास जो है किलोमीटर में, उसको हम मीटर में कर देंगे, तो वो मेरे पास जो है कितनी है, यानी हाइट, यानी मैं अगर इसको डायरेक्ट ही कर दूँ 400 km है। ठीक है, इसको आप km ठीक है, इसको आप लोग समझ लीजिए स्टूडेंट्स। ये हाथ मेरा बार बार हिल रहा है, तो इसमें आप मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अच्छा, अब दूसरी चीज़ इसके अंदर डायरेक्ट हम लोग जो है इसके अंदर फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो आप लोगों को पता होगा, यानी जो सोल्यूशन के लिए जो होता है, यानी तो मेरे पास V इज इक्वल टू √GM, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, इसमें मैं सॉल्व नहीं कर रहा, इसमें मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ।
आप लोगों को पता है कि इसके अंदर कैलकुलेटर में वैल्यूज़ डालेंगे तो आप लोगों के पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा ईजी सवाल था, मैंने सिर्फ फॉर्मूला आपको बताया, बाकी आप लोग जो है कर लीजिए। इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया, वो आ रहा है 7670 मीटर पर सेकेंड, 7670 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारे पास सवाल है वो भी बड़ा इजी है कि 3 resistors 1 ohm 2 ohm 3 ohm are connected in series. What if the total resistance of the combination, if the combination is connected to battery of 24 volt and negligible internal resistance, obtain the potential drop across each resistor. पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब आपको पता है कि क्या होता है। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब है यानी क्या कहते हैं, आई निकालना है, यानी हमें करंट निकालना है कि करंट अक्रॉस दी ईच रजिस्टर क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, यानी R1 R2 R3, और ये सीरीज़ में है तो सीरीज़ में आपको पता है कि क्या होता है, जो सीरीज़ में R1 + R2 + R3 होते हैं। तो उसको हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 का मेरे पास, मैं डायरेक्ट ही शुरू कर रहा हूँ। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 + R2 + R3। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये हम लोग सीरीज़ के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सीरीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब सिंपल है, मैं इधर डालूंगा क्या था, 1 + 2 + 3, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो वो आ जाएगी, जो R इक्विवेलेंट आएगा वो मेरे पास 6 ओम यहाँ पर आ गया, यानी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6, ये मेरे पास आ गई टोटल, यानी क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन जो आता है वो रेजिस्टेंस का मेरे पास आ गया। फिर उन्होंने पूछा है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच वोल्ट, यानी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो अब जाहिर सी बात है हमें I1 I2 I3 निकालना है, तो उसके अंदर R1 R2 R3 हम डालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हमने जो है R इक्विवेलेंट निकाल ली है, वो आ रही है हमारे पास 6 ओम्स। तो अब इसके बाद हमें जो है जाहिर सी बात है हमें करंट निकालना होगा। तो करंट के लिए जो हमारे पास ओम्स लॉ की इक्वेशन लगेगी, V = I इक्विवेलेंट। तो अब जाहिर सी बात है I मुझे निकालना है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर हमें निकालना है, यानी पोटेंशियल ड्रॉप मतलब है कि वोल्टेज हमारे पास कितना है, तो वो V/R हो जाएगा हमारे पास, R इक्विवेलेंट। तो वोल्टेज जो हमारे पास दिया है वो 24 वोल्ट है, यहाँ पे 24/6 जो मेरे पास इक्विवेलेंट आई थी। तो मेरे पास I यहाँ पर आ गई है 4 एम्पेयर, AMP। तो अब हम जो है पोटेंशियल डिफरेंस यानी अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर यानी हम लोग निकाले थे, यानी V1 V2 V3। तो उसके लिए हम V = IR1 इस तरीके से करेंगे, V1 = IR1, V2 = IR2, और जो V3 होगा वो हमारे पास होगा IR3। ठीक है, इसके अंदर अब हम जो है सिंपली वैल्यू रखते जाते हैं। पहला है 4 × 1, दूसरा है 4 × 2, तीसरा है 4 × 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब आपको पता है ये तो इजी है, तो जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास जो इसका जो आंसर आएगा, इसको मैं पहले का 4, दूसरे का 8, तीसरे का 12। तो 4 वोल्ट 8 वोल्ट, ये आ गया मेरे पास 12।
ये मेरे पास आ जाएगा 12 वोल्ट। तो इसमें 1 मैंने आप लिख दिया 1 और ये जिसको आप 12 वोल्ट स्टूडेंट्स कर लीजिएगा। ये बड़ा मसला कर रहा है आज, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन मेरे पास फिनिश होता है। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों से मैं डिस्कस कर लेता हूँ। वो है हमारे पास कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर रॉड 100 मीटर कॉपर रॉड ऑफ 2.5 millimeter square copper wire. The resistivity of copper is at 20 degrees 1.75 72 10 to minus 2 ओम पर मीटर। अच्छा, अब ये वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये भी आसान है। इसमें सिर्फ आपको क्या चीज़ दी हुई है, यानी ये आगे जो हमारे पास जो होता है फॉर्मूला वो कौन सा होता है, वही होता है R = ρl/a वाला होता है। ठीक है, तो अब जो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें हम जो है सिर्फ एक चीज़ करेंगे कि जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 2.5 मिलीमीटर दिया हुआ, मिलीमीटर स्क्वायर, उसको हम जो है सिंपल मीटर स्क्वायर में चेंज कर देंगे। तो ये हम अब इसको हम शुरू करते हैं। इसको पहले मैं नेक्स्ट पेज से ही कर लेता हूँ, नहीं बल्कि मैं इसको यहीं पे कंटिन्यू नहीं देता हूँ, वो उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसको मैं नीचे ले जाता हूँ। ये क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स आपका बुक का है, यूनिट नंबर 10 का है। ये जो है आपका जो डीसी सर्किट्स है, ये उसकी जो है वर्क एग्जाम्पल नंबर 10.1 है, तो आप उसको वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये मेरे पास कौन सा क्वेश्चन है, ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 6 के, यानी वो ये रजिस्टर्स वालों की ही चॉइस में है। तो हम जो है इसको देख लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे और कर देता हूँ। ठीक है, इसमें हमें डायरेक्ट डेटा लिखना है, यानी जो रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, यानी मैं कह रहा हूँ आर जो है हमारे पास, वो मेरे पास है 1.72 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 ओम पर मीटर है। ठीक है, मैंने इसको ओम फिर दूसरी चीज़ हमारे पास है कॉइल ऑफ लेंथ, यानी जो उसका लेंथ है वो मेरे पास कितना है 100 मीटर है, तो मैं उसको जो है 100 मीटर कर दूंगा। फिर दूसरी चीज़ हमारे पास रेजिस्टेंस है, वो हमें निकालनी है। फिर तीसरी चीज़ हमारे पास जो एरिया दिया हुआ है वो मेरे पास कितना है, वो मेरे पास जो है 2.5 मिलीमीटर है, मिलीमीटर स्क्वायर mm। तो जब मैं इसका मीटर स्क्वायर का तो -3 होता है, तो वो हो जाएगा 2 की पावर यानी 2 × 10 की पावर -3, यानी उसका हम -3 का हम यानी 2 टाइम्स कर देंगे, तो वो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। स्क्वायर नहीं कर दीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये गलती मत कीजिएगा स्टूडेंट्स। पता चले आपने 9 लिख दिया, 9 नहीं 6 होगा। आप लोग एग्जाम्स की टेंशन में ये भी गलतियाँ कर देते हैं, तो उसको प्लीज़ आप लोग अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा दूँ। फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, R = ρl/a। ठीक है, इसके अंदर जो अब हम सारी वैल्यूज़ डालेंगे, तो वैल्यूज़ डालने के बाद मैं यहाँ पे वैल्यूज़ डाल देता हूँ, आंसर भी बता दूँगा आपको। 1.72 -6 मल्टीप्लाई बाय और लेंथ हमारे पास है यहाँ पे 100 और डिवाइड इसको कैसे करना है हमें 2.5
2.5 माइनस 6 से हम लोग इसको करेंगे। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो मेरे पास जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास क्या आएगी, वो मेरे पास जो R की वैल्यू आएगी वो मेरे पास आएगी R इज इक्वल्स टू 0.6 ये मेरे पास जो स्टूडेंट इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेरे पास जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगर आप इसको मिली में करना चाह रहे हैं तो आप मिली में क्या करेंगे, 688 मिली ओम्स हो जाएगा। वैसा आप जो है इसको, मैं इसको मिली में भी कर देता हूँ, वो 6, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर अगर हम इसको मिली में करते हैं वो ये लीजिए 688 मिली ओम्स, मैंने इसको भी कर दिया। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है ये मैं आप लोगों को करने के लिए दूंगा कि 2 कैपेसिटर्स 2 माइक्रोफेराड्स एंड 8 माइक्रोफेराड्स कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज and the potential difference of 200 volt is applied. Find the charge and potential difference for each capacitor. अब जाहिर सी बात है कैपेसिटेंस सीरीज में है तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 + C2 करेंगे। माइक्रोफेराड में रहने दीजिएगा, फाइनल आंसर है तो फिर उसको फेराड में कर दीजिएगा। ठीक है, फिर अब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है तो हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, अब आपको Q निकालना है तो चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपके पास फेराड का जो कैपेसिटेंस जो यानी जो इक्विवेलेंट आएगा उसको V से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास चार्ज आ जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर निकालेंगे, V1 V2 V3 निकालेंगे तो आपके पास जो C इक्विवेलेंट और जो चार्ज आएगा उससे आप निकाल लेंगे। इसका जो है ये आप लोग कर सकते हैं क्योंकि मैंने रेजिस्टेंस का सिमिलर इससे करवाया हुआ है। अच्छा, अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट वाला है, यानी जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो ब्राइट फ्रिंजेस वाला जो होता है। जो अब इसको हम लोग जो है डिस्कस करते हैं वो हमारे पास है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ wavelength 6900 angstrom is used to eliminate 2 parallel slits on the screen that is 3.30 meter away from the slit. Interference fringes are observed, then the distance between adjacent bright fringes in the center of the pattern is 1.80 centimeter. What is the distance between the slits? यानी distance between the slits हमें D निकालना है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो अब हम जो है इसकी तरफ चलते हैं। ये भी जो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये जो आपका जो यंग डबल स्लिट वाला जो चैप्टर है ये उसकी जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं उसमें से जो है ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, कुछ क्वेश्चन बुक से हैं, कुछ क्वेश्चन बुक के हैं लेकिन थोड़े डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले मैं इसका यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास है। ठीक है, तो इसका हम लोग सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। तो डेटा बनाने के बाद सबसे पहले मैं इसकी वेवलेंथ लिख लूँगा कि वेवलेंथ मेरे पास कितनी है। यहाँ पे वो हमारे पास है 6900 एंगस्ट्रॉम। तो अगर जब एंगस्ट्रॉम को मिलीमीटर में करेंगे तो वो 10⁻⁻10 मिलीमीटर हो जाएगा। 6900 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 6 एंगस्ट्रॉम की जगह मैं सिर्फ लिख दूंगा 6900 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास जो L दिया हुआ है वो मेरे पास यहाँ पे यानी जिसके दरमियान की जो क्या कहते हैं वो स्क्रीन की जो क्या कहते हैं लेंथ यानी जो अवे है फ्रॉम द स्लिट्स वो है 3.30 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद जो हमें एक और चीज़ दी हुई है वो क्या दी हुई है, वो डेल्टा एक्स है, यानी जो ब्राइट फ्रिंजेस का जो हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है वो हमारे पास यहाँ पे कितना है, डेल्टा एक्स जिसको हम लिखते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पे है 1.8 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में करेंगे तो 10 की पावर 3 यानी -2 हो जाएगा। तो जब मैं इसको उसमें करूँगा तो हो जाएगा, यानी हम सेंटीमीटर से मीटर जा रहे हैं तो उसको हम डिवाइड करेंगे, जाहिर सी बात है। तो 1.8
10 की पावर -2 मीटर। अब हमें जो निकालना था वो निकालना था डी यानी डिस्टेंस। तो सिंपल है, तो जो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एल अपॉन डी मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। तो अब जो मैं इसको कर लेता हूँ कि क्या होता है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एल अपॉन डी मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। ठीक है, तो अब इसमें जो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले डेल्टा एक्स की वैल्यू डाल देता हूँ। डेल्टा एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 पॉइंट, इसको सारी सी बात हम लोग पहले अरेंज करेंगे। तो डी इधर आ जाएगा और एल मल्टीप्लाई बाय लैम्डा और डेल्टा एक्स हमारे पास उधर चला जाएगा। थ्री 3.30 लैम्डा की वैल्यू मेरे पास है 6900 10 की पावर -2 और डेल्टा एक्स था वो मेरे पास था 1.80। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा कैलकुलेटर में डाल के, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.2649 आएगा। तो उसको आप राउंड ऑफ कर दें तो मेरे पास 65 10 की पावर -4 मीटर। तो मेरे पास जो ये इसका आंसर आ गया, यानी जो इसके बाद जिन्होंने पूछा था डिस्टेंस कितना है स्लिट्स के बीच का। तो ये वाला न्यूमेरिकल भी जो स्टूडेंट्स फिनिश होता है। तो अब हम जो इसके दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, मेरे ख्याल से लास्ट है, सेकंड लास्ट है, वो मैं आप लोगों से इसमें डिस्कस करूँगा। इसके बाद जो मेरे पास न्यूमेरिकल है वो मेरे पास ये है कि कैलकुलेट, ये वाला अभी छोड़ दीजिए, मैं आपको ये वाला करवाता हूँ अभी। बबल सोप बबल इन द एयर ऑफ थिकनेस 320 न्यूटन मीटर and it's illuminated with a white light at near normal incident. What is the color will appear to be in refracted light, यानी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड जो हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो अब हम जो है इसको भी सॉल्व करते हैं। सिंपल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलना सॉरी, ये हमारे पास जो लैम्डा का जो होता है उस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। तो सबसे पहले इसको देखना है कि किस तरीके से हमें इसमें करना है। इन्होंने पूछा है कि बबल सोप पूछा है, तो इसमें इफ़ द लाइट इज नॉर्मल यानी व्हाट कलर विल अपेयर, यानी हमारे पास जो है कौन सा कलर अपेयर होगा। तो इसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। मेरे पास आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 है जी। तो क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम लोग जो है सबसे पहले शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसका हम लोग डेटा बना लेते हैं सबसे पहले। जो इसमें मेरे पास थिकनेस ऑफ फ्लेम है टी, वो मेरे पास कितनी है 320 है, 320 नैनोमीटर है। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट स्टूडेंट्स। टी इज इक्वल्स टू 320 ठीक है। दूसरा मेरे पास जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो एन कितना है मेरा यहाँ पे, एन है मेरे पास 1 एन इज इक्वल्स टू 1.5 1.50। तो मेरे पास ये चीज़ है। फिर जो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो डेटा के हिसाब से दिया हुआ है वो है मेरे पास वेवलेंथ, यानी मुझे निकालनी है, और कलर्स भी यहाँ पे निकालने के, कौन से कलर्स मेरे पास यहाँ पे
होंगे। तो अब हम जो है इसमें नीचे जाके मैं सारी चीज़ें लिख दूँगा, क्या चीज़ मुझे चाहिए और क्या चीज़ मेरे पास है। तो अब हम जो है इसकी तरफ लैम्डा निकालना है मुझे कि क्या वेवलेंथ है, और कलर्स मुझे यहाँ पे निकालने। ठीक है, तो जो मेरे पास फॉर्मूला होता है वो होता है 2NT इजिकल्स टू m प्लस हाफ इंटू लैम्डा। तो मैं इसको लैम्डा के लिए जाहिर सी बात है मैं इसको अरेंज करूँगा। वो क्या होता है, मैं फॉर्मूला भी लेते हैं 2NT फिर क्या होता है m प्लस 1/2 ब्रैकेट लैम्डा। ठीक है, अच्छा अब मुझे जाहिर सी बात है स्टूडेंट इसको लैम्डा के लिए अरेंज करना है, तो उसको मैं किस तरीके सिंप्लीफाई करूँगा। ये देखिए, अगर मैं इसका एलसीएम लेना चाहूँ तो अगर मैं इसको पूरे को ही मैं इसको यानी इसके डिवाइड में ले जाऊँ तो मैं ये क्या बनेगा, यानी 2 मेरे पास बनेगा 2NT, ये डिवाइड की लाइन m/2 और ये मेरे पास यहाँ पे लैम्डा आ गया। अच्छा, तो अब इसके अंदर जो स्टूडेंट्स हम लोग जो है वैल्यूज़ बार बार रखते जाएंगे। पहले मैं इसके अंदर पहले 0 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए। मैं सिर्फ इसके अंदर जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट मैं इसके अंदर आंसर्स निकाल रहा हूँ। आप जो इसके अंदर वैल्यूज में से एक की आपको वैल्यू करके 0 की वैल्यू रख के मैं बता दें, नहीं आपको यहाँ पे जो m की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो सब टाइम, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो लंबी हो गई है, इसको मुझे अभी एक न्यूमेरिकल अभी और बचा हुआ है इसके अंदर, इस तरीके से करना है। तो मैं अगर इसमें यहीं पे कर देता हूँ कि m इजिकल्स टू 0 के लिए मैं करूँ, तो m इजिकल्स टू 0 के लिए जो मेरे पास लैम्डा की जो वैल्यू आएगी, लैम्डा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 320 अपॉन m की वैल्यू 0 है, 0 प्लस, अच्छा ये जो स्टूडेंट नैनोमीटर में है इसको आप नैनोमीटर में ही रहने दीजिएगा। तो मेरे पास लैम्डा की जो पहली वैल्यू आई है, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आएगी 1920 नैनोमीटर। तो मेरे पास लैम्डा की ये वैल्यू आएगी। ठीक है, ये m इजिकल्स टू 0 पे। इसी तरह आप जो है m इजिकल्स टू 1 पे, 2 पे और इस तरीके से आप लोग जो है 3 पे निकाल लेंगे। मैं जो है यहाँ पे आंसर्स लिख देता हूँ कि 1 के लिए जो मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली वो 640 होगी नैनोमीटर में। 2 के लिए जो आएगी वो मेरे पास 384 होगी, और जो उसके लिए आएगी 3 के लिए वो होगी मेरे पास 274। तो ये मेरे पास जो है 3 वैल्यूज आएंगी। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो M1 M2 है वो हमारे पास विजिबल रीजन में है, और जो बाकी जो है वो रेड और अल्ट्रा वायलेट में। यानी M1 M2 हमारे पास जो है विजिबल रीजन है, मैंने यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आप लोगों का ये विजिबल में, और बाकी जो है वो रेड रीजन में और अल्ट्रा वायलेट रीजन में। विजिबल में और बाकी जो है हमारे पास उसमें है रेड एंड वायलेट में, सॉरी रेड एंड वायलेट रीजन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला न्यूमेरिकल भी यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम जो है इसका जो लास्ट न्यूमेरिकल है वो है कार वेइंग 9,800 न्यूटन is moving at 25 मीटर पर सेकेंड, the frictional force is acting is 2000 न्यूटन, how far the car is moving। अब ये न्यूमेरिकल भी जो स्टूडेंट्स ये भी इजी है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये भी जो आपकी बुक का ही न्यूमेरिकल है, मैं आपको एक दफ़ा नंबर बता दूं कि कौन सा जो है ये बुक का आपकी न्यूमेरिकल है। मेरे ख्याल से जो आपका आई थिंक ये फोर्स वाला जो ये वो है, सॉरी मोमेंटम वाला जो चैप्टर है ये उस चैप्टर का न्यूमेरिकल है।
एक मिनट रुकिएगा, मैं देख लूँ कि किधर है ये। ये रहा। सिंपल है। इसके अंदर जो अब ये बहुत आसान है, आई थिंक काइनेमेटिक्स का ही, सॉरी डायनामिक्स का ही, ये जो आपका चैप्टर है ये उसी का ही है, नहीं चैप्टर आप समझे, चैप्टर 3 का। तो अब जो लास्ट न्यूमेरिकल है उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट न्यूमेरिकल था वो 10 था, तो उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। वो हमारे पास क्या, उसके अंदर हमें वेट दिया हुआ है, कितना है, 9800 न्यूटन है। ठीक है, और इसके अंदर हमें जो वेलोसिटी दी हुई है वो हमारे पास यहाँ पे कितनी है, वो है हमारे पास आप समझे तकरीबन 25 है। ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड, यानी जो v दी हुई है वो 25 है। क्या आज ही मसला कर रहा है पूरा। ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड। और दूसरी चीज़ हमें जो डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस यहाँ पे मेरे पास कितना है, वो 50 मीटर है। s इजिकल्स टू 50 मीटर। और जो इसके अंदर हमें पूछा है कि यहाँ पे जो हमें जो क्या कहते हैं, इन्होंने पूछा है कि हाउ फार द कार इज मूविंग। तो अब यहाँ पे हमें पूछा है कि कार कितना फास्ट यहाँ पे मूव कर रही है, यानी जो कार फास्ट मूविंग का है जिसमें हमें पूछा है। ठीक है स्टूडेंट, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन चल रहा था इसमें हमने एक्सीलरेशन निकाली थी। जब हमारा लास्ट स्टेप जो रह गया है वो हमारे पास है, वो यहाँ पे हमें फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे निकालनी है। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी के जो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे वो ये होगा vf² माइनस vi² इज इक्वल टू 2as। तो हमारे पास जो है ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे vf² के लिए, तो इसके अंदर हम लोग जो है इसके अंदर वैल्यूज़ डाल देंगे। तो मैं इसके अंदर डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन डाल के यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आप लोग जो है इससे उसको देख लीजिएगा। ये वाली जो मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन लगेगी, तो मेरे पास जो vf का जो स्क्वायर के बाद जो सिंप्लीफिकेशन के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा, यानी रूट में जो एक्सप्रेशन बचेगा, तो वो मेरे पास होगा 425 मेरे पास बचेगा रूट में आंसर। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, नहीं जब मैं इसका रूट हटाऊँगा, तो रूट हटाने के बाद जो मेरे पास वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20.6 मीटर पर सेकंड। तो ये मेरे पास जो है इसकी वैल्यू आएगी। तो ये जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ डीजे कॉलेज का जो फिजिक्स का जो प्रीलियम पेपर था उसके जितने भी एमसीक्यूज थे, एमसीक्यू जितने न्यूमेरिकल्स थे उसके सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर किए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।